नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं अमीरन उपन्यास का 10वां भाग लेकर। सुनिएगा। पांडे बोले, लीला विलास विभ्रम किल किंचित मोटायित कुटमित विभोग आदि 12 भाव होते हैं। उपयुक्त अवसर पर अर्थात प्रसंगानुसार उन्हें आंगिक क्रियाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। नृत्य में भावों के समावेश से लालित्य उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए प्रियजनों की चेष्टा के अनुकरण को लीला कहते हैं। अभी यदि कृष्ण से संबंधित कोई राग गाया जा रहा है और यदि उसमें मुरली का प्रसंग है तो दोनों हाथों व ओठों के सहयोग से मुरली वादन करने का अभिनय प्रदर्शित करना होता है। इससे राग के भाव को जीवंत करके नृत्य में मनोहरता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे ही अन्य भावों के विषय में समझना चाहिए। पांडे ने आगे समझाते हुए कहा कि नृत्य के समय भावाभिव्यक्ति हेतु सिर, हाथ, वक्षस्थल, पार्श्व आदि अंगों का उपयोग किया जाता है। नेत्र, भ्रूलता आदि उपांग कहलाते हैं। अंग प्रत्यंगों के प्रयत्न जनित कर्म चेष्टा के बिना नृत्य रम्य नहीं बनता। कहीं सरल तो कहीं वक्र गति का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि सरल की अपेक्षा वक्रता में भंगिमा होने के कारण लालित्य विशेष होता है। अमीरन द्वारा अलग अलग अंगों की चेष्टाओं के विषय में पूछने पर पांडे कहने लगे कि सिर के 13 प्रकार के भाव, भ्रू से 7 प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं। 9 रसों के आधार पर 9 रस दृष्टियाँ, दृष्टि के द्वारा विभिन्न रसों को व्यक्त किया जाता है। कनीनिका कर्म भी 9 प्रकार का होता है। मुख कर्म 6 प्रकार का, नासिका और ओष्ठ कर्म भी 6 प्रकार के होते हैं। पाद कर्म 7 प्रकार का, चिबुक कर्म 7 प्रकार का और ग्रीवा कर्म 9 प्रकार का होता है। हस्ताभिनय संयुक्त और असंयुक्त 2 प्रकार का होता है। अमीरन बोली, गुरुजी आपने तो विषय का विस्तार करके उसे इतना जटिल बना दिया कि जब तक उदाहरण देकर नहीं समझाएंगे तब तक बात स्पष्ट नहीं होगी। इस पर पांडे खड़े हो गए और जितने अंगों और उपांगों की चेष्टाओं का वर्णन उन्होंने किया था सबका अभिनय करके दिखाया और अमीरन से अनुकरण भी कराया। इसके बाद पांडे थोड़ी देर सुस्ताकर कहने लगे, नर्तकी के लिए गायन की अपेक्षा नृत्य का विशेष महत्व है। लोग नाच देखने ज़्यादा आते हैं, गाना सुनने कम। अतः नृत्य में वैविध्य और अलंकार उत्पन्न करना परमावश्यक है। जब तक अंगों की क्रियाओं और मुद्राओं में निष्णात नहीं होगी कुशल नर्तकी नहीं बन पाओगी। अधिकांश नर्तकियां भ्रू चालन, दृग्धात, हस्तपाद व कटि संचालन तक ही सीमित रहती हैं। वे चिबुक, अधर, ग्रीवा, वक्ष, उदर का उपयोग कम ही करती हैं। नृत्य भी बहुत बड़ी साधना है, जिसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। भगवान शिव स्वयं नृत्य नाट्य के प्रवर्तक हैं, इसीलिए उन्हें नटराज कहते हैं। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में नृत्य पर भी प्रकाश डाला है। इस प्रकार शास्त्रों के आधार पर होने वाले नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता रहा, किंतु मुगल काल में इसमें कुछ परिवर्तन हुए। नर्तकियों के पहनावे और मुद्राओं में कुछ बदलाव आए। मुगल सम्राटों व नवाबों के दरबार में होने वाले नृत्यों में नर्तकियां कुछ खास अंदाज में आदाब पेश करती थीं। इस प्रकार के नृत्य गायन को मुजरा पेश करना कहा गया। मुजरा आज तक प्रचलित है। मुजरा एकल अथवा कुछ खास दर्शकों श्रोताओं के मनोरंजन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तुम मुजरा पेश करना जानती हो? जी हाँ, मैंने बचुआ से सीखा है और कुछ कलाकारी बसंती ने सिखाई थी। अच्छा, तो समझो मैं तुम्हारा एकल श्रोता दर्शक हूँ और तुम मेरे सामने मुजरा नृत्य पेश करो और कोई गाना सुनाओ। कौन सा गाना सुनाएं, आप कोई बताएंगे? जो तुम्हें ठीक लगे वही सुनाओ। अमीरन थोड़ी झिझक के साथ तैयार हुई, पैरों में घुंघरू बांधे, अपने परिधान ठीक किए, केस संभाले, फिर बोली, गुरुजी तबला पकड़िए। हाँ हाँ कहकर पांडे ने तबला स्थिर किया। गिट्टे चढ़ा उतार कर हथौड़ी से आघात करके तबले को मध्यम स्वर पर मिलाया। अमीरन बोली, पहले गुरुजी कोई गत बजाइए, मैं संगत करके शरीर को चुस्त दुरुस्त कर लूँ। पांडे ने विलंबित में मसीत खानी गत बजानी प्रारंभ की। अमीरन ने अपने चपल पद संचालन से घुंघरुओं की झनकार को तबले के साथ मिलाते हुए नृत्य प्रारंभ किया।
पांडे ने विलंबित को धीरे धीरे द्रुत में लाते हुए मसीत खानी गत को रजा खानी गत में परिवर्तित किया और उसे अति द्रुत में लाकर लगभग 10 मिनट तक उसी गत में वादन करते रहे। फिर अंतिम ताल देकर तबला रोका तो देखा अमीरन के मृदुल शरीर पर श्वेत बिंदु ऐसे झलक रहे थे मानो कमल की पंखुड़ी पर तुहिन कण हो। थक तो नहीं गई? पांडे ने दम फुलाते हुए पूछा। नहीं गुरुजी, ऐसे थकूंगी तो कैसे काम चलेगा? तो फिर गाना शुरू करो। सुनते ही अमीरन ने गाना प्रारंभ किया। चल राहे मोहब्बत पर रोए क्यों अरे कोई, उखल में दे के सिर क्यों मूसल से डरे कोई, नैनों की शरारत में दिल की हो गिरफ्तारी, गलती तो करे कोई ये क्या कि भरे कोई, ये तीर निगाहों के ताने हुए हैं किस पर, जीना उसी का जीना इनसे जो मरे कोई, हम इश्क के धंधे में घाटा भी उठा लेंगे, इस दिल से अपना दिल का सौदा करे तो कोई, क्या तीर्थ में जाने से क्या कुंभ नहाने से, इन झील सी आँखों में डूबे तो मरे कोई, दिल की तो ये चाहत है जल जाए पतंगे से, महफिल में मेरी खातिर समा तो धरे कोई। गाना समाप्त होते ही अमीरन अपने आसन पर बैठ गई, घुंघरू छोड़े, फिर बोली, हाँ गुरुजी, अब बताइए प्रस्तुति कैसी रही? पांडे प्रफुल्ल वदन थे। तबले की ठनक के साथ घुंघरुओं की छमाछम से पूरा कक्ष गूंज उठा। अमीरन की सुरीली तानों ने उनके कानों में अमृत सा घोल दिया। अमीरन का रूप और सदैव मुस्कुराते रहने की अदा, सब कुछ अत्यंत मुग्धकारी थे। पांडे बोले, वाह, खूब प्रदर्शन, बड़ा लुभावना रहा, लेकिन गुरु होने के नाते मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी क्रिया चाहे कितनी ही कुशलता से क्यों न संपन्न की जाए, उसमें कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य बनी रहती है। परिपूर्ण तो केवल परमात्मा है। स्वागत है गुरुजी, यदि आप न्यूनताएं रेखांकित नहीं करेंगे तो उन्हें दूर कैसे कर पाएंगे? अवश्य बताइए आप। पांडे कहने लगे, प्रथम दृष्टि तो यह रही कि गाना गाने में तुमने किसी अलंकार की रचना नहीं की, भावों के प्रदर्शन में भी न्यूनता रही। नैनों की शरारत गाते समय नेत्रों से वैसी ही शरारत वाला भाव प्रदर्शित करना चाहिए था। इस दिल से कहते समय दिल की ओर इंगित करना चाहिए था। ये तीर निगाहों के गाते समय भ्रू विक्षेप की भंगिमा स्पष्ट नहीं की। जहाँ तक पद संचालन की बात है, ताल लेते समय पैर ज़्यादा ऊंचा नहीं उठाना चाहिए। ताल ले ली जाए और पता ही न चले कि पैर उठा या नहीं, इसी में खूबसूरती है। अमीरन ने सारे सुझाव हृदयंगम किए, फिर बोले, कल फिर इसी का प्रस्तुतिकरण करके दिखाएंगे। अब हमारा आपसे अनुरोध है कि अपने विषय में कुछ बता दीजिए, मुझे जानने की बड़ी जिज्ञासा है। आप जैसे संभ्रांत व्यक्ति हम पतिताओं के बीच कैसे आ गए? अमीरन की बात सुनकर पांडे ने अट्टहास किया और फिर बोले, ये तुम कैसे जान गई कि मैं संभ्रांत हूँ, सज्जन हूँ? अमीरन बोली, शक्ल, सूरत, बोल चाल, आचरण, व्यवहार से तो यही लगता है, यही तो नासमझी है। ये 4-6 दिन की छोटी सी अवधि में किसी के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए। 10-12 दिन रामलीला होती है, कोई व्यक्ति 8-10 दिन तक रावण की भूमिका करता है तो क्या तुम उसे बुरा आदमी मान लोगी? राम की भूमिका करने वाले को आदर्श पुरुष कह दोगी? बहुत मृदुभाषी ज्ञान और भक्ति की बातें करने वाले अक्सर धूर्त निकल जाते हैं और कटुभाषी कर्कश व्यक्ति में सज्जनता के गुण मिल जाते हैं। ठग लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करके व्यक्ति का विश्वास जीत लेते हैं और रुपया पैसा ठग कर फरार हो जाते हैं। मैं भी स्वयं को सज्जन नहीं मानता, जाने कितनी न्यूनताएं मुझ में भरी हैं। क्रोधी हूँ, लालच भी कम नहीं है, सुंदर स्त्रियाँ देखने में मुझे बहुत ही आनंद आता है, सुस्वाद भोजन का भी मैं शौकीन हूँ, अपमान मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं। अमीरन अत्यंत शांत चित्त होकर पांडे की बातें सुन रही थी। पांडे ज्यों ही रुके कि वह बोल उठी, गुरुजी, बड़े साहस का काम है आत्मनिंदा करना। दूसरे की निंदा तो सभी कर लेते हैं, किंतु अपने को बुरा बिरले व्यक्ति ही बताते हैं। मैं तो रोज़ देखती हूँ लोग स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य लोगों को निकृष्ट बताने में ही लगे रहते हैं। वैसे मेरी समझ में वे लोग ऐसा करते हैं जो किसी न किसी मनोविकार से ग्रस्त होते हैं। अंतरात्मा में उनके कोई न कोई हीन भाव निहित रहता है। महान व्यक्ति ही इस दोष से बच सकता है। वह अपने को बुरा भला ही बता दे, किंतु और लोगों के विषय में हेय टिप्पणी नहीं करता। आपने अपनी न्यूनताएं व्यक्त की हैं, सुनकर आप मेरी दृष्टि में और ऊपर उठ गए।
पांडे अत्यंत विनम्र स्वर में कहने लगे, तुम कुछ भी कहो अमीरन, किंतु ये वास्तविकता है कि मुझ में अनेक न्यूनताएं हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार से उत्पन्न हूँ। हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसी समय मेरा विवाह हो गया। दुर्भाग्य से मुझे पत्नी सुशील नहीं मिली। बड़ी ही कर्कश, कटुभाषणी, अत्यंत संकालु, बात बात में संदेह करने वाली। यद्यपि वह दुष्चरित्र नहीं थी। पहले तो मैंने सोचा अपना घर छोड़कर आई है, असहज होने के कारण चिड़चिड़ापन आ गया है, आगे सुधर जाएगी, किंतु वह नहीं सुधरी तो नहीं ही सुधरी। आपने उन्हें समझाया नहीं? अमीरन ने प्रश्न किया। बहुत समझाया, पांडे कहने लगे, किंतु कोई समझना चाहे तब ना। वही तो मैं कभी स्वयं पर हंसता हूँ। पांडे, तुम अपनी पत्नी को तो तालीम दे नहीं सके और स्त्रियों को तालीम देते घूम रहे हो। खैर क्या कहें, गांव मोहल्ले की किसी लड़की से 2 शब्द बोल दूँ, बस इसी में वह संकित हो जाती, उसका पारा चढ़ जाता, सबके सामने ही मुझ पर बरस पड़ती। मैं बाहर से आता तो कभी हंसकर मुस्कुराकर नहीं बोलती, हमेशा गाल फुलाए रहती, वर्तमान के सुखों में मग्न नहीं होती, काल्पनिक दुखों को कल्पित कर झींकती रहती। बड़ी अनुदार भी थी। कोई मेहमान आ जाए तो उसको खाना खिलाने में उसकी जान निकलती थी। मेहमान को आया देख बड़बड़ाने लगती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि आगत व्यक्ति के कानों में उसकी बड़बड़ाहट पड़ गई, अतः वह बहाना बनाकर बीच में ही उड़कर चला गया। मैं चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाया। इतना होने पर भी मैं पत्नी के प्रति निष्करुण नहीं हुआ, किंतु धीरे धीरे मेरे मन में उसके प्रति विलगाव की भावना पैदा होने लगी। रमणी सुलभ हाव भाव के लिए तो वह रेत के समान थी। इधर क्या हुआ, हरदोई में किराए का मकान लेकर मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था। मेरे गांव के एक ठाकुर साहब श्री रूप सिंह जब किसी काम से हरदोई आते तो रात में मेरे यहाँ ही ठहरते। वे शाम को खाना खाकर मुझे चकला की ओर टहलाने ले जाते। साकिरा नामक रंडी से उनके संबंध थे। आते जाते साकिरा की छोटी बहन जरीना से मेरी भी दोस्ती हो गई। जरीना बड़ी ही मिलनसार, व्यवहार कुशल और गजब की खूबसूरत थी। पत्नी से अपेक्षित संतुष्ट न मिलने के कारण मैं जरीना की तरफ खिंचता चला गया। गांव के लोगों ने उड़ा दिया कि अंतु बेधर्म हो गए, वे जरीना के यहाँ खाते पीते हैं। ब्राह्मणों ने मुझे जाति बहिष्कृत करा दिया। इसमें मेरी पत्नी को बड़ा आघात लगा और वह बीमार पड़ गई। मेरी नौकरी तो इस बीच लग ही गई। मैंने पत्नी की खूब दवा कराई, किंतु वह ठीक नहीं हुई। संतान न होने के कारण वह और भी निराश थी। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। तब से मैं जरीना पर पूरी तरह निर्भर हो गया। उसकी संगत में ही रहकर मैंने नृत्य गायन की बारीकियां सीखी, कुछ अध्ययन भी किया। 2 वर्ष पहले जरीना भी चल बसी, अतः अब इसी प्रकार मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या जरीना भी आपकी ओर उतनी आकर्षित थी जितने कि आप उसकी ओर? बिल्कुल, वह भी मुझे पूरी तरह समर्पित रही। कोई लालच भी नहीं था उसके मन में। वैसे वह अपने सारे धंधे करती थी, किंतु मेरे प्रति वह सदैव ईमानदार रही, क्योंकि वह जानती थी कि दुनिया में उसके सिवा पांडे के और कोई नहीं है। प्रेम करना कठिन नहीं है, प्रेम करके उसका निर्वाह कर ले जाना बहुत कठिन होता है। प्रेम एक प्रकार की साधना है, तपस्या है, और ये तपस्या हम दोनों करते रहे, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, एक बात बताएंगे गुरुजी? जरीना ने मन के साथ साथ क्या तन भी समर्पित किया था आपको? तुम बड़ी ढीठ हो अमीरन, कभी कभी अटपटे प्रश्न पूछकर मुझे ऐसा झटका देती हूँ कि मैं तिलमिला जाता हूँ, हतप्रभ हो जाता हूँ। व्यक्ति चाहे कितना ही अंतरंग क्यों ना हो, उससे अटपटे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। उसे ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहिए, उसे नग्न करने की कोशिश मत करो। जब हम दोनों परस्पर समर्पित थे तो बाकी निष्कर्ष तुम्हें स्वयं निकाल लेने चाहिए। मैं भी तो हाड़ मांस का बना पुतला हूँ। पहले ही कह चुका हूँ कि मुझ में अनेक न्यूनताएं हैं, किंतु गुरु होने के नाते तुम्हें तो मैं अच्छी बातें ही सिखाऊंगा। गुरु भले ही अपने व्यक्तिगत जीवन में शराबी हो, किंतु शिष्य को वह शराब से दूर ही रहना सिखाएगा, सिगरेट पीने को बुरा ही बताएगा। लेकिन गुरुजी, यदि गुरु दुर्व्यसनी है तो उसकी शिक्षाओं का अपेक्षित प्रभाव शिष्य पर नहीं पड़ेगा। हाँ, सो तो है। पांडे फिर तुनक पड़े। आज तुम मेरे ऊपर बड़े हमले बोल रही हो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। मेरा इरादा आपको परेशान करने का कतई नहीं है, और न कोई आक्षेप ही करना चाहती हूँ। ये प्रश्न तो सहज क्रम में मुख से निकल गया।
शिष्य शिष्याओं में अनेक कमियां होती हैं, मेरी ये कमी ही सही। अच्छा, आप कोई गीत सुना दीजिए जिससे मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाए। हाँ, अब कही तुमने ठीक बात। देखो, आज कल देश की स्वतंत्रता हेतु संघर्ष चल रहा है। गांधी और नेहरू के नेतृत्व में पूरा देश संगठित हो चुका है। हमारा देश पहले इस्लामी शासन में गुलाम रहा, अब अंग्रेज़ों का शासन है। संगठित न होने के कारण हमारे ऊपर गुलामी का जुआ लदा रहा। अब लंबी काली रात्रि के बाद प्राची में उषा सुनहली किरणें लेकर उभरती दिखाई पड़ रही है। आज कल तो महफिलों में तुम्हें देशभक्ति पूर्ण गाने गाने चाहिए। है हिम्मत? हाँ गुरुजी, चाहे मुझे जेल की हवा खानी पड़े, मैं ऐसे गीत गाने से पीछे नहीं हटती। याद है कोई राष्ट्रीय गीत? हाँ, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, पूरा याद है। ये तो बड़ा अच्छा प्रेरणा गीत है, पार्षद जी ने इसे लिखा है। और वंदे मातरम किसी ने सिखाया ही नहीं। ठीक है, वंदे मातरम महफिल में गा भी नहीं पाओगी, न साजिंदे उस पर साज ही बजा पाएंगे। लो, हम एक साधारण भाषा का एक गीत लिखाते हैं, तुम्हें ये आसानी से गाया जा सकेगा, कहकर पांडे ने निम्नांकित गीत अमीरन को बोल कर लिखाया। भारत प्राणों से प्यारा है, ईश्वर ने इसे संहारा है, जग की आँखों का तारा है, इस पर ये तन मन बारा है, ऊंचे पर्वत गहरी घाटी, चंदन सी पावन ये माटी, उज्जवल है इसकी परिपाटी, आदर करता जग सारा है। सफलित तरु की शाखाएँ हैं, फूलों से लदी लताएं हैं, कलकल करती कुल्लाएँ हैं, सर में निर्मल जलधारा है। सावन इसका हरियाला है, फागुन इसका रंग वाला है, हर मौसम यहाँ निराला है, धरती पर स्वर्ग उतारा है, पर आश्रित रहकर दीन न हो, बलहीन न हो, धनहीन न हो, ये देश किसी के अधीन न हो, अब यह संकल्प हमारा है। लिख लेने के बाद अमीरन बोली, गुरुजी, ये गीत सीखने में भी सरल है और गाने में भी। आप इसकी कोई धुन बताएं, अथवा मैं अकेले ही गुनगुनाकर कोई धुन सोच लूँगी। पांडे ने कहा, ठीक है, तुम ही कोई इसकी धुन जो है निकाल लेना, कल हम इसे तुमसे गवाकर सुनेंगे। सभी सम्मेलनों में गाकर इससे देश के प्रति भक्तिभाव जगाया जा सकता है। एक क्रांति काल है, शीघ्र ही देश का भाग्य पलटने वाला है, किंतु अभी निश्चेष्ट बैठने का समय नहीं है। हम सब मिलकर संगठित होकर सम्मिलित रूप से इस अंग्रेजी सरकार को ऐसा धक्का दें कि ये 7 समुंदर पार जाकर गिरे। इस कार्य के लिए ये सबसे उत्तम बेला है। यदि इस शरीर से ईश्वर भक्ति साथ साथ देशभक्ति का कोई काम हो जाता है तो इहलोक और परलोक हमारे दोनों सुधर जाएंगे। शेष काल, कहकर पांडे जी उठकर खड़े हो गए। पाश्चात्य दिगंत में भुवन भास्कर दिन भर की थकान भरी यात्रा के पश्चात निशा नायिका के आंचल में छिपकर विश्रांति हेतु उपक्रम कर रहे थे। वृक्षों पर नीड़ निहित विहंगों का कोलाहल थम चुका था। जैसे मारजारी के भय से मूसक वृंद बिलों के अंदर गुप्त रहते हैं और उसके चले जाने पर बाहर मुल्काने लगते हैं, उसी प्रकार सूर्य के अंतर ध्यान होते ही अंबर में तारकगण टिमटिमाने लगे हैं। चमगादड़ और उल्लूक भी जो वासरी वैभव से निर्लिप्त रहते हैं, संध्या होते ही अपनी गतिविधियों में लगने हेतु उद्यत हो चले थे। इसी प्रकार कामी कुटिल कुविचारी कुकर्मी व्यक्तियों के क्रियाकलाप भी रात के अंधेरे में ही सामान्यतः संचालित होते हैं। शिवाधार सिंह भी योजना के क्रियान्वयन हेतु गंगाराम आदि को निशा गम की ही प्रतीक्षा थी। इधर पांडे उस्ताद सांध्य कर्म से निवृत्त होकर चारपाई पर बैठे और विजय सिंह से बतिया रहे थे कि रोज की भांति आज अमीरन को क्या क्या सिखाया। चर्चा चल रही थी कि तभी गंगाराम आ पहुँचे। जय राम जी की चाचा। जय राम जी की। कौन? मैं हूँ गंगाराम। अच्छा गंगाराम, कैसे आए? ठाकुर शिवाधार सिंह पांडे उस्ताद से मिलना चाहते हैं। सुनते ही ठाकुर विजय सिंह ने पांडे की ओर मुंह घुमाकर कहा, सुना उस्ताद जी तुमने? ये गंगाराम क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? पांडे ने पूछा। इस पर विजय सिंह कहने लगे, हमारे ही गांव में एक ठाकुर शिवाधार सिंह हैं, बड़े मोइज्ज हैं, बड़े आदमी हैं, गांव के हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं, तो आ जाएं। कहाँ हैं शिवाधार सिंह? पांडे ने खुले स्वर में कहा। वे यहाँ नहीं हैं, घर पर हैं, वहीं बुलाया है आपको, गंगाराम बोले। पांडे कुछ सोचने लगे, फिर बोले, तब तो मुझे इस संबंध में ठाकुर विजय सिंह से पूछना पड़ेगा। ये कहेंगे तभी जा सकूँगा। क्या यहाँ आने में उन्हें कुछ परहेज है? विजय सिंह बोले, हाँ परहेज है। हम दोनों के संबंध
कटु नहीं तो मधुर भी नहीं है। वे अपने को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन आपको क्या, आप तो पूरे गांव के मेहमान हैं। आप जाना चाहें तो चले जाएं। ये हमारे विरोधी जरूर है, किंतु दुश्मन नहीं। आपको कोई एतराज़ नहीं है तो चला जाता हूँ। पांडे ने विजय सिंह का मन टटोलना चाहा। हाँ हाँ, हो आइए, जल्दी आ जाना, भोजन तैयार हो रहा है। विजय पांडे ने पांडे को हरी झंडी दे दी। पांडे गंगाराम के साथ चल दिए। एक गली पार करके शिवाधार की ड्योढ़ी पर जा पहुँचे। विस्तृत चबूतरे पर एक विशाल वृक्ष, जो पाकर का ही लग रहा था, खड़ा था। चबूतरे के 3 ओर 4 दीवारी बनी थी। 4-5 पलंग पड़े हुए थे। उन्हीं में से एक पर बैठने के लिए गंगाराम ने पांडे से कहा। फिर बोले, मालिक को अभी अंदर से बुलाकर लाता हूँ। जब गंगाराम अंदर चला गया तो पांडे ने देखा कि एक अन्य पलंग पर 3 और लोग बैठे आपस में घुसुर पुसुर कर रहे हैं। अंधेरा होने के कारण उनका चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक लालटेन अवश्य जल रही थी, किंतु उसका मध्यम प्रकाश पूरे चबूतरे को दृश्यता देने में असमर्थ था। झुटपुटे में भी इतना तो आभास पांडे को हो ही गया था कि पलंग पर बैठे तीनों व्यक्ति काफ़ी मोटे तगड़े हैं और लठधारी हैं, क्योंकि उनके लठ भी पलंग के सहारे ही टिके थे। उसमें परस्पर हो रही बातचीत को पांडे गौर से सुनने लगे। एक कह रहा था, कत्ल करना तो कटियारी के आदमी के बाएं हाथ का काम है। मैकू ने एक दिन मुझसे बड़ी तिकिर मिकिर की। मैंने मन में कहा, अब इस धरती पर तुम्हारे ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक दिन चढ़ गए हत्थे पर, उन्हें हमने धरती पर गिराया, फिर बैठ छाती पर निकाला चाकू। पहले मैंने उसका पेट फाड़ा, फिर गर्दन काट दी। दूसरा बोला, तुमने तो चाकू मारा, हमने तो चतुरी की गर्दन पर जो पैर रखा तो उसे उठने ही नहीं दिया। तब तक सेवादार बाहर आ गए। आते ही बोले, उस्ताद पाएं लागी, चिरंजीवी रहो। पांडे ने आशीर्वाद दिया। आप तो अमीरन को तालीम देने आए हैं? जी। क्या क्या सिखा दिया अमीरन को? सिखाया क्या, वह तो पहले से ही बहुत कुछ जानती है, काफ़ी होशियार है। जब वह सब कुछ पहले से ही जानती है और होशियार है, तो फिर आप अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? शिवाधार ने अपने स्वर में तल्खी लानी शुरू की। हमारा तो ये धंधा है। पांडे का स्वर पूरी तरह संयत था। आपको तो शर्म लगनी चाहिए, ब्राह्मण कुल को बदनाम करते हुए घूम रहे हैं। आप और कोई धंधा नहीं मिला आपको? शिवाधार की भाषा और उग्र हुई। क्यों, आपको कोई परेशानी है? हम आपका कोई नुकसान कर रहे हैं? पांडे भी थोड़ा उत्तेजित हुए। वे शिवाधार के इस अप्रत्याशित रुख से अचंभित भी हुए। सरासर नुकसान कर रहे हैं। शिवाधार की उग्रता बढ़ती जा रही थी। हमारे गांव में इस समय एक ही तो रंडी है, उसे आप बकवास बढ़ाकर बर्बाद कर रहे हैं। हरदोई में रंडियों की क्या कमी थी जो आप यहाँ दौड़े चले आए? बुलाया गया था तो चले आए। पांडे का स्वर भय मिश्रित हो गया। कुछ नहीं पांडे जी, बुढ़े होकर भी आप नई नई रंडियों के फेर में पड़े रहते हैं। ये समझ लीजिए कि अमीरन हमारी रखैल है, और उस पर अगर आप डोरे डालने से बाज नहीं आए तो जिंदा हरदोई नहीं पहुंच पाओगे। पोस्टमार्टम हेतु लाश ही जाएगी। आप उस्ताद नहीं, भड़ुए हो, भड़ुए। मुझे सब पता है कि आप अमीरन को रोज़ भड़काते रहते हैं। हिंदू मुसलमान की फिरकें बाराना बातें करते रहते हैं। आप यहाँ तालीम देने नहीं, इस गांव में आग लगाने आए हैं। मेरी और विजय सिंह की भूली हुई लड़ाई को फिर उभारने आए हैं। शिवाधार के इन शब्दों ने पांडे का हृदय विदीर्ण कर दिया। इतनी कटु भाषा में और ऐसे कर्कश कठोर आरोप अब तक किसी ने उन पर नहीं लगाए थे। इतनी कड़वाहट भरे शब्द उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे। उनके तन मन में जैसे किसी ने अंगारा छुआ दिया हो। अग्नि तप्त जंजीरों से जैसे उनकी पीठ पर किसी ने ताबड़तोड़ प्रहार किए हों। क्रोधावेग के कारण उनके शरीर से पसीना निकल आया। बुरे फंसे, क्या उत्तर दें इन्हें? कोई तर्क तो सुनेंगे नहीं। जाहिल हैं, सब ताकत के मद में चूर हैं। पांडे ऐसा सोच रहे थे कि लठैतों में से एक बोला, मालिक आप काहे परेशान हो रहे हो, हमें बताओ, अभी इसकी अक्ल ठिकाने लगाए देते हैं। पंडित तो पूजा चाहता है, इसलिए इसकी अब तक भली प्रकार पूजा नहीं की जाएगी। जब तक इसकी भली प्रकार पूजा नहीं की जाएगी, ये रास्ते पर नहीं आएगा। एक क्रूर हंसी हंसकर शिवाधार बोले, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पांडे समझदार हैं, हमारा आशय अवश्य समझ गए होंगे। क्या आशय है आपका ठाकुर साहब, साफ साफ बता दीजिए। आवेश के कारण पांडे की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। हृदय की धड़कन भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। शिवाधार आंखें तरेर कर बोले, अब भी आपको आशय समझाने की ज़रूरत है? सुनना चाहते हो तो सुन लो।
कल सवेरे तक की मोहलत है। सवेरे 8 बजे के बाद इस गांव में दिखाई मत पड़ना। सीधे हरदोई की टिकट कटा लेना। यह भी ना हो कि टिकार या बीरपुर इस्माइलपुर में जाकर अड्डा जमा लो। अब अमीरन की ओर आंख उठाकर मत देखना। वह मेरी संपत्ति है। मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा। समझे? समझ गया। समझ गए तो बहुत अच्छा। आपने समय अमीरन के लिए दिया, उसका मेहनताना। ये लो 100 रुपये। और हाँ, खाना तैयार है, खा लीजिए तब जाइए। नहीं ठाकुर साहब, खाना तो आपने खिला ही दिया, और पैसे का मैं भूखा नहीं हूँ। अकेला फक्कड़ आदमी हूँ, पैसे की हमें क्या ज़रूरत। कहकर पांडे वहाँ से निकल लिए और क्रोध में लड़खड़ाते हुए विजय सिंह के यहाँ आए। विजय सिंह ने शिवाधार के यहाँ क्या क्या बातें हुई इस बाबत कुछ नहीं पूछा, और ना पांडे ने ही इसका कोई जिक्र किया। खाना रखा था। पांडे ने बड़े बेमन से भोजन किया और चुपचाप लेट गए। उनका रक्तचाप बढ़ चुका था, अतः नींद कहाँ। घंटों यूं ही करवटें बदलते रहे। फिर सोचते रहे, मैं क्यों पड़ूं इन लोगों की आपसी कलह में। कल को विवाद बढ़ा तो मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। इन उदंड लोगों से कौन उलझे, क्या मतलब हमें इन सब से। अमीरन ने सभी बातें किसी को बताई नहीं तो शिवाधार को कैसे मालूम पड़ी, लेकिन अमीरन ऐसा नहीं कर सकती। पांडे का चिंतन काफ़ी देर चला। सवेरे 9 बजे तक किसी का ध्यान ही नहीं गया कि अचानक विजय सिंह ने पूछा, आज पांडे नहीं दिखाई पड़े। बग्घे जो जानवरों का चारा कर रहा था बोला, गंभीरी तो नहाने नहीं चले गए। विजय सिंह चिंतातुर होकर बोले, गंभीरी नहाने गए होते तो भी अब तक आ गए होते। उनका झोला भी नहीं दिखाई पड़ता। ये सुनकर कान्हू का भी संदेह गहराया। क्या अमीरन की तरफ तो नहीं निकल गए? चलूँ देखूँ। वहाँ जाने से शायद स्थिति स्पष्ट हो जाए। ये अतः टहलते हुए कान्हू जी अमीरन के यहाँ पहुँचे। कान्हू को देख अमीरन बाहर आई और मुस्कुराकर विनम्र स्वर में बोली, कान्हू जी राम राम। राम राम, क्या हाल है? कान्हू के स्वर में व्यग्रता का पुट था। आपकी कृपा से सब ठीक है। कैसे कष्ट किया? कोई आदेश कोई नहीं। तुम्हारे उस्ताद कहाँ हैं? उस्ताद जी तो आपके यहाँ ही ठहरते हैं। वहाँ नहीं है क्या? वहाँ तो नहीं है, सवेरे से ही गायब है। क्यों, क्या किसी से कोई बात हो गई? हमारे यहाँ तो किसी से कोई बात नहीं हुई। तुमसे तो कुछ नहीं कहे गए थे कल। इस बाबत मुझसे भी कोई बात नहीं हुई, ना ऐसा कोई उन्होंने संकेत दिया। उन्होंने कल रात शिवाधार सिंह ने उन्हें बुलाया था। वहाँ से तो लौट आए थे। खाना खाकर रात में हमारे यहाँ ही लेटे, लेकिन सवेरे से गायब हैं। अरे तो उनका जल्दी पता लगाइए, आप ही संबंध में कुछ कर सकते हैं। अमीरन बड़ी व्यथित लग रही थी। कानू बोले, मुझे संदेह है इसमें शिवाधार की कोई चाल है, उन्हीं का कोई षड्यंत्र है। हम तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे तो उन्होंने नकेल ही डाल रखी। ये देखो। अमीरन ने नथनी की ओर इशारा किया। तो क्या तुम्हें खुशी नहीं है इस नकेल के पहनने से? अच्छा खासा इनाम मिलेगा, पैसों से झोली भर जाएगी। कान्हू ने करारा व्यंग किया। अमीरन ने कहा, जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता कान्हू जी। ऐसा पैसा कौन काम का जिसके कारण आहत हो रहा हो। तो क्या ये तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ? बिल्कुल मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ। मैं खुद उस शख्स को पसंद नहीं करती जिसने पूरे गांव को आतंकित कर रखा है, जिसने अन्याय का सहारा लेकर संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो सबके ऊपर ज़बरदस्ती दबदबा कायम करके अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता है। अम्मी की वजह से अभी मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ। कानू बोले, अम्मी को छोड़ो, तुम क्या चाहती हो? अमीरन ने कहा, देखो कानू जी, खैरपुर में या आसपास के गांव में आप ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मेरे प्रति सहानुभूति है, संवेदना है, हमदर्दी है, और जिसने मेरे जीवन को संवारने का कुछ प्रयास भी किया है। आपके अतिरिक्त ना मैं किसी को जानती हूँ ना मानती हूँ। आपकी मर्जी मेरी खुशी है। ज़्यादा क्या कहूँ, मैं आपके सामने बहुत तुच्छ हूँ। यदि ऐसा है, कानू भावुक होकर कहने लगे, तो फिर अमीरन तुम्हें साहस दिखाना पड़ेगा, विद्रोह की राह पर कदम रखना पड़ेगा और त्याग की परीक्षा में खरा उतरना होगा। तो ये था अमीरन उपन्यास का 10वां भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सादर नमस्कार सभी को।